We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात उत्तराखंड की। आपदा के बाद धराली में बेपनाह दर्द है, अनगिनत चुनौतियां हैं और अंतहीन तकलीफें। 7 फीट तक मलबे का ढेर है और जिंदगी की तलाश की जा रही है। बिगड़े हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना मुश्किल हो रहा है और सबसे बड़ा संकट क्या है, क्या चुनौती है, इस रिपोर्ट में देखिए। विनाशकारी त्रासदी से धराली तबाह हो गया। बर्बादी ऐसी कि अब हर तरफ बेबसी और लाचारी है। पांच अगस्त का यह खौफनाक मंजर भुलाए नहीं भूलता और धराली की ताजा तस्वीरें भी दर्द में इजाफा कर रही हैं। मकान हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा। खीर गंगा में आया सैलाब ऐसी मुसीबत बनकर आया कि सब कुछ बहा कर ले गया। तबाही के कई ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जो धराली में हुए कुदरत के तांडव की गवाही दे रहे हैं। सैलाब में बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे बह गईं जैसे कोई खिलौना हो। धराली में अब दूर दूर तक मलबे का ढेर है। पूरी घाटी बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी के मैदान में तब्दील हो चुकी है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक वहां 50 से 60 फीट तक मलबा जमा है जो दलदल जैसा हो गया है। इसे हटाना भारी मशीनरी के बिना लगभग नामुमकिन है। आपदा में कितने लोग लापता हुए इसका पुख्ता आंकड़ा अभी तक किसी को मालूम नहीं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मलबे में दबे लोगों के जीवित रहने की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही हैं। आपदा के बाद बिगड़े हालात में राहत और बचाव के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार डटा है। भाई यहाँ एक चैलेंज आपके सामने आपको दिख ही रहा है कि मौसम अनसर्टेन रहता है। दूसरा चैलेंज है कि काफ़ी मात्रा में रोड कट गए हैं, तो हर ऑपरेशन चैलेंजिंग रहता है। तो आई डोंट थिंक एक ऑपरेशन को किसी दूसरे से कंपेयर करना पॉसिबल होगा। कितना डिप्लॉयमेंट एनडीआरएफ का तकरीबन होगा इस समय वहाँ? हमारी 4 टीमें ऑन द स्पॉट डिप्लॉयड हैं, बाकी टीमें और अलग अलग जगह पे स्टैंड बाई पे हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको इमीडिएटली उनको यूज़ कर सकें। एनडीआरएफ की 4 टीमें ग्राउंड जीरो पर डटी हैं और लगातार काम कर रही हैं। धराली, हर्षिल और गंगोत्री रूट पर जगह जगह फंसे श्रद्धालुओं को निकालना प्राथमिकता है, लिहाजा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। चिनूक और MI-17 की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। कई निजी हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं जो लगातार मातली से उड़ान भर रहे हैं और वापसी में फंसे हुए लोगों को ला रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे ये देखिए, मातली हेलीपैड है। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ जो है कुछ जो यात्री लोग आए थे उनको लेकर आ रहा है और ज़्यादातर राज्यों के जिन यात्रियों को लेकर चिंता जताई जा रही थी, चाहे वो गुजरात से थे, चाहे वो महाराष्ट्र से थे, उन सब को एक एक कर यहाँ पर लाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जब तक मौसम साथ दे रहा है तब तक यहाँ पर उन लोगों को ले आया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती मौसम है।
क्योंकि बरसात का सीजन है। ऐसे में मौसम कब करवट ले इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। इसीलिए हेली सर्विस के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा मुश्किल है ये। हाँ, नहीं मुश्किल तो है, टेरेन डिफिकल्ट है, वेदर इश्यूज है, सब कुछ है, पर ठीक तो है। अभी 2 दिन से तो वेदर ने साथ दिया है। हाँ, नहीं परसों काफी खराब था, कल से मौसम ठीक चल रहा है। हाँ। कितना राउंड आपने कर लिया होगा? परसों से जो हम कर रहे हैं तकरीबन हम 16-17 घंटे फ्लाइंग कर चुके हैं अब तक, तो तकरीबन 22-23 ट्रिप हम कर चुके हैं अभी हैं कुछ लोग वहाँ पर? अभी काफी लोग हैं आगे। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर। हाँ जी, हाँ जी। पहुंच गए हैं ना। धराली से लेकर हर्षिल तक भयानक तबाही हुई है। मलबे का ढेर इतना है कि रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल है। इन हालात में रेस्क्यू टीम एडवांस टेक्नोलॉजी की भी मदद ले रही है। हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपदा के बाद हालात बेहद खराब है। ऐसे में लापता लोगों की तलाश के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम रेस्क्यू टीमें मिशन मोड पर काम कर रही हैं। हर किसी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बुनियादी चीजों को दुरुस्त किया जा सके। हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम यहाँ से पहले तो धार्मिक पर्यटकों को निकालें, उसके बाद जो क्षतिग्रस्त निवासी हैं उनको यहाँ से निकालें, और तीसरा यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करें। जैसे जो कुछ हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो जारी रहे। ये एक सांझी चेष्टा है कि यहाँ पर साधारण जो स्थिति थी वो जल्दी से जल्दी हासिल हो। आपदा प्रभावित धराली तक जरूरी सामान पहुंचाना भी आसान नहीं है, क्योंकि कई जगह सड़कें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में राशन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए हवाई सेवा ही इकलौता विकल्प है। रसद सामग्री लेकर यह हेलीकॉप्टर यहाँ से निकला ताकि वहाँ पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों की कमी ना पड़े, क्योंकि रास्ते टूटे हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है सारे जो खाद्य सामग्री है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ पर भेजी जा रही है। और आईटीबीपी के जवानों ने अभी ये सारा जो रसद सामग्री थी, काफ़ी थी यहाँ पर, इसको लोड करके हेलीकॉप्टर से भेजा है। तो पूरी कोशिश है, एक तरफ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, दूसरी तरफ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन, वहाँ पर सड़कों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा सबसे ज़रूरी है कि जो वहाँ पर लोग स्टैंडर्ड है उनको यहाँ पर लाया जाए किसी तरह। मुश्किलें कई हैं, इसके बावजूद तमाम एजेंसियां अपने काम में डटी हैं। धराली और हर्षिल में हुई बर्बादी के जख्म भरना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उत्तरकाशी से रमेश भट्ट के साथ न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।